अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेंशन रूल्स को। इससे पहले हमने ऑडिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हमने कवर किए थे और इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोक्योरमेंट रूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंशन रूल्स को। सबसे पहले हमारे पास है पेंशन की डिफिनीशन। पेंशन किसे कहते हैं? ये एक पीरियोडिकल पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को पे करती है उसकी पास्ट सर्विसेज के बदले में। उसने जो पास्ट सर्विसेज प्रोवाइड की होती है उसके बदले में गवर्नमेंट उसको जो पीरियोडिकल मींस के मंथली टू मंथ्स बाद जो उसको पेमेंट करती है उसको हम पेंशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन। पेंशन की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है या टाइप्स उसकी कौन कौन सी है आप कह सकते हैं। पहली हमारे पास है कंपेंसेशन पेंशन। ये वो पेंशन होती है या तो जो हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट होता है किसी पोस्ट पर, वो उस पोस्ट को छोड़ देता है, खत्म कर देता है, या वो उस पोस्ट से किसी दूसरी डिपार्टमेंट में किसी दूसरी पोस्ट पर वो ट्रांसफर हो जाता है, मींस के उसका वो तबादला हो जाता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसकी जो पहली सर्विसेज थी 5 इयर्स 2 इयर्स 3 इयर्स, तो वो वहीं से कंटिन्यू होती है। ये नहीं कि उसने अगर डिपार्टमेंट चेंज कर दिया या पहले वो मींस के 15 स्केल पर था और दूसरे डिपार्टमेंट में उसको जो है 11 या 12 स्केल पर रखा गया है तो उसकी पहली वाली पेंशन खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी। तो इसको कंपेंसेटिंग पेंशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है, ये भी उसी के साथ है, ये कब होती है कंपेंसेटिंग पेंशन, ये इसके साथ जो और डिटेल है हमारे पास, कहते हैं कि या तो डिस्चार्ज हो जाएगा या कंप्लीट कर लेगा अपनी जो सर्विसेज होगी 10 to 25 ईयर्स, मींस के टोटल हमारे पास जो क्वालिफाइंग सर्विसेज है वो 25 ईयर्स की होती है। उसमें से अगर ये 10 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर ले तो इसकी जो पेंशन है वो पुरानी वाली रिकॉर्ड होगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन वो पेंशन होती है जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो बॉडीली यानी फिजिकली या मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, मीन उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी कोई बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए या उसकी मेंटली जो है वो डिसेबल हो जाए, तो उसको जो पेंशन दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इनवैलिड पेंशन। और ये इनवैलिड पेंशन तब दी जाएगी जबकि मेडिकल बोर्ड जो है उसका टेस्ट करेगा, उसकी सारी चीजें देखेगा और वो उसको कहेगा कि हाँ ये अब ये ठीक नहीं है। इसके बाद हमारे पास है रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन जब कोई 25 इयर्स कंप्लीट कर लेता है और वो अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहता है तो वो कम से कम 3 मंथ्स बिफोर जो है रिटायरिंग के वो एक फॉर्म सबमिट करेगा, एक एप्लीकेशन रिटर्न देगा जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसको अगर एक्सेप्ट करती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो उसका अपना एक प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद हमारे पास है सुपरएनुएटिंग पेंशन है। ये कौन सी पेंशन होती है? जब हमारे पास कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो 60 इयर्स की मींस के उसकी 60 इयर्स हो जाए, अगर जब उसकी एज जो है 60 इयर्स से कम अबाउ हो जाती है तो उसको गवर्नमेंट खुद ही रिटायर कर देती है। अगर उसकी जो है सर्विसेज जो है 25 इयर्स है, 26 इयर्स है, 27 इयर्स है या कम है तो उसको गवर्नमेंट जो है रिटायर कर देती है। इसके बाद हमारे पास है फैमिली पेंशन। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें जो जो चीजें मैंने ये हाईलाइट की है आपने इन पॉइंट्स को लाजमी याद रखना है और इसी तरह हम आगे चलेंगे। पूरे पेंशन जितने भी हमारे इसमें रूल्स आते हैं वो सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे और साथ में फिर हम इसके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका जितना भी आइडिया हो वो क्लियर हो। अगर आपने पिछले कोर्सेज को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं।